राज्य विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। झारखंड में 81 और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव का ऐलान होना है। तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक में अब दावों का शोर भी है। बीजेपी का दावा है कि माहौल उनके पक्ष में है। जेएमएम का सवाल है कि तारीखों का पता बीजेपी को पहले कैसे चला। तो यूपी की 10 सीटों के उपचुनाव के लिए भी ऐलान आज संभव दिख रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड 2 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं, लेकिन कब होंगे वो तस्वीर आज साफ होगी। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग के मुख्य जो आयुक्त हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ईवीएम के सवाल को भी उनके सामने रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम पर जनता जवाब दे देती है और 100% ईवीएम सही ढंग से ही काम करता है। वायनाड सीट के लिए भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। कई विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी घोषणा हो सकती है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर पलटवार किया और कहा कि दाढ़ी को हल्के में ना लें। अघाड़ी सरकार को गिराया है और फिर सरकार अब बनेगी। तो एकनाथ शिंदे का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि दाढ़ी वाले को हल्के में ना लें। अब दाढ़ी के बयान पर सियासत तेज है। वो ये कह रहे हैं कि पहले भी इन्होंने हल्के में लिया, लेकिन अब बता दूं कि दाढ़ी वाले को हल्के में मत लीजिए। एमवीए को गड्ढे में डालने का हमने काम किया। मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। वहीं विजय वडेट्टीवार ने शिंदे पर पलटवार किया और ये कहा कि धोखे से दरअसल उन्होंने सरकार बनाई है और अब ये तमाम विपक्ष बार बार गद्दार साबित करने की कोशिश में कई ऐसे बयान भी दे रहे हैं। विजय वडेट्टीवार का एकनाथ शिंदे पर यह पलटवार कि धोखे से दरअसल ये सरकार बनाई गई और जनता इसका जवाब देगी। दाढ़ी या बाड़ी वो गद्दार है। वडेट्टीवार शिंदे के उस बयान का दरअसल जवाब दे रहे थे जिसमें शिंदे कह रहे थे कि दाढ़ी वाले को हल्के में ना लें। अब वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल इन्होंने धोखे से सरकार बनाई। ऐसा है, गद्दारी करके कोई दाढ़ी हो या बाड़ी हो, गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे दाढ़ी हो या बाड़ी कितनी भी पहलवान की हो, उसके ऊपर तो सिक्का वही लगा है। सरकार गिराना और लोगों पार्टी तोड़ना ये मर्दून की नहीं होती है, ये मर्दानगी नहीं होती है, ये भगोड़े होते हैं जो गुजरात से जाकर गुवाहाटी से लेकर वाया गोवा आते। इस स्वाभिमान की बात इन्होंने नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भारतीय जनता पक्ष के साथ में शिवसेना बीजेपी का अलायंस था, तब यही एकनाथ शिंदे रो रहे थे, रिजाइन जेब में लेकर घूम रहे थे उनके नेतागण। तब इन्होंने रोके बात कहा कि हम इनके साथ में रहेंगे तो हमारी पार्टी को ये लोग खत्म कर देंगे। तो अभी ईडी और सीबीआई से बचने के लिए जो इन्होंने तोड़फोड़ की, तो इनको स्वाभिमान की बात का सवाल ही नहीं आता बात करने का। वहीं चुनाव के ऐलान के बीच शरद पवार का भी बड़ा बयान आया। शरद पवार ने कहा कि चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 साल का ही क्यों ना हो जाऊं, ये बूढ़ा अभी नहीं रुकेगा। चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच अब कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें शरद पवार का भी ये बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बूढ़ा रुकने वाला नहीं है। वो जिक्र कर रहे हैं उम्र का और कह रहे हैं 84 साल का चाहे हो जाऊं या 90 साल का हो जाऊं, मैं रुकूंगा नहीं। माझा रोज घेऊन उभे होते, माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही। हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही। तुम्ही त्याची काळजी करू नका। या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल।
तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी मुंबई से मौजूद हैं, सत्यजीत हमारे सहयोगी झारखंड में मौजूद हैं और संजय हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। संजय, जल्दी से पहले आपसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लें कि आज देखिए 3:30 बजे ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले जब उनसे बात की गई मुख्य आयुक्त से, उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम का जो सवाल है उस पर कह रहे हैं वो 100% ईवीएम सही है। और क्या जानकारी मिल रही है आज, कहां किन किन जगहों पे जो चुनाव होने, किसका ऐलान हो सकता है? हमने ईवीएम के सवाल पर कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से भी बात की है। उनका भी ये कहना है कि ईवीएम ना तो कहीं प्लग इन होती है, प्लग इन होने से सवाल उठ सकते थे, इसलिए वो अपने आप में एक सक्षम और इंडिपेंडेंट यूनिट है, लिहाजा इसको किसी भी तरह से वो नहीं किया जा सकता। और बैटरी के कम ज्यादा होने से किसी तरह का जो आंकड़े उसमें दर्ज हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें, अब दूसरे सवाल पर आते हैं, जिसमें लगभग 4 बजे करीब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तो पहले वो सारी व्यवस्था और इंतजाम के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर जो तारीखों का ऐलान है वो 4 बजे से 4:15 बजे के बीच में हो जाएगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं कि 1 से 2 चरणों में, ज्यादा चरणों में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि समय ज्यादा नहीं है, लिहाजा चुनाव 2 चरणों में, 1 या 2 चरण में हो जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कश्मीर के मामले में ऐसा था, कश्मीर में सुरक्षा बलों की ज्यादा जरूरत थी और लिहाजा इस वजह से वहां पर कई चरणों में चुनाव कराए गए। और इन राज्यों के चुनाव इसलिए नहीं कराए गए, महाराष्ट्र के भी, क्योंकि महाराष्ट्र का 26 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है विधानसभा का, तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराए जा रहे हैं। दूसरा सवाल जब हमने सूत्रों से ये पूछा कि झारखंड के नेता ये कह रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव जल्दी कराए जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है। पहले भी 4 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे, इस बार कश्मीर का चुनाव आ गया, इसलिए दो हिस्सों में चुनाव कराए गए हैं। और ये भी कहा कि ऐसा नहीं है, संविधान ये जानकारी, संविधान ये अधिकार देता चुनाव आयोग को कि कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक है संजय, क्योंकि देखिए मेरा सवाल ये भी था कि एक तो महाराष्ट्र झारखंड की तस्वीर तो साफ दिख ही रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने, राजस्थान में जो उपचुनाव होने, उनकी तारीखों का ऐलान भी आज हो जाएगा? जी हाँ, ये संकेत दिए हैं निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कि आज जितने लोकसभा में वायनाड की सीट जैसे खाली है और भी विधानसभाओं की, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटें हैं, बाकी जहां जहां 2-2 लोगों ने चुनाव लड़े हैं, 2-2 जगह से जीते, गंदरबल जैसे हो गया, तो उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से चुनाव जीते हैं, तो वो सारे चुनाव का ऐलान आज संभव है। और अमूमन यही होता है कि जो जनप्रतिनिधित्व कानून है वो ये कहता है कि जैसे ही पहली फुर्सत रहे, पहला अवसर आए सीट खाली होने के बाद, तभी उपचुनाव करा देना चाहिए। लेकिन पिछली बार चूंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव थे, सुरक्षा बलों की ज्यादा डिमांड थी, लिहाजा इन उपचुनाव को टाल दिया गया, क्योंकि कुछ दिन बाद तो दूसरे चुनाव की घोषणा होनी है। लिहाजा आज के लिए प्रबल संभावनाएं हैं कि सभी विधानसभा की खाली सीटों के और लोकसभा की खाली सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम। बिल्कुल, तारीख क्या होगा वो तस्वीर भी 4 बजे तक शाम तय हो जाएगी, साफ हो जाएगी। आपको सीधे महाराष्ट्र भी लिए चलते हैं, क्योंकि ऋत्विक, अभी तारीखों का भले ऐलान ना हुआ हो, लेकिन अपने अपने दावे अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। शरद पवार कह रहे हैं मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। शिंदे कह रहे हैं कि दाढ़ी वाले को हल्के में मत लो। वही वडेट्टीवार कह रहे हैं कि इन्होंने तो धोखा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए अब चुनाव घोषित होने को कुछ ही घंटे बाकी है और बयानी जो बाण वो चलना शुरू हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव कितने दिलचस्प और रोचक होने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बड़ी रीजनल पार्टियां 2 धड़ों में बढ़ गई है और आपस में ही वो लोग सामने आमने लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ कांग्रेस और बीजेपी कई जगह पर आमने सामने आने वाली है। और बता दें कि आज एनडीए के महायुति अलायंस का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी घोषणा आज हो सकती है, जिसके तुरंत बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव के ऐलान भी हो जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी भी जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा पूरा कर अपने कौन सी सीटें किन पार्टी को जाएगी, क्या वो घोषणा कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अलग से बैठक कर रही है,
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एमपी संजय राउत लगातार एमवीए को मुख्यमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए ये मांग लेकर सामने आ रहे हैं। तो शरद पवार पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत दिलचस्प लड़ाई महाराष्ट्र के इस लिहाज से भी क्योंकि 6 बड़ी पार्टियां चुनावी जंग में ताल ठोकती हुई नजर आई होंगी। वहीं चुनाव के ऐलान को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। जेएमएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी को ऐलान की जानकारी पहले से ही थी। बयान का हवाला दे रहे हैं हेमंत सोरेन के और कह रहे हैं कि उनको आखिरकार कैसे पता था कि ये आज ही तारीखों का ऐलान होगा। और जेएमएम का ये बड़ा सवाल शुरू हो चुका है बीजेपी के लिए और बीजेपी से सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया कि उन्हें कैसे पता कि चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है। बीजेपी को पहले जानकारी मिलना एक गंभीर मामला है। क्या आयोग बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है? आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। अपेक्षा है कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। महाविनाश अघाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए लेड विकास को चुनेगी। झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसको रोकेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। हम आश्वस्त हैं कि जैसे हरियाणा ने हमें चुना है, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार ही चुनेगा। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है। सत्यजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी झारखंड से मौजूद हैं। सत्यजीत, देखिए ये लड़ाई तो पहले ईवीएम कितना ठीक नहीं उसकी तो चली रही थी। अब जेएमएम की तरफ से सीधे सवाल ये उठा दिया गया है कि बीजेपी को पहले से कैसे पता कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा? देखिए, जाहिर तौर पे अब चुनाव आ गया है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू भी हो चुका है और अब आरोप प्रत्यारोप जो है वो स्वाभाविक तौर पे दिखेगा भी। ये सभी को पता था जब ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव एक साथ हुआ था, उसी वक्त चुनाव आयोग ने एक इशारा किया था कि बाकी के जो 2 राज्य हैं उनको भी उनका चुनाव भी जो है साथ ही करवाया जाएगा। तो उसके बाद कैलकुलेशन शुरू हो गया था कि 26 नवंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा महाराष्ट्र विधानसभा का। ऐसे सूरत में अगर यहाँ पे त्योहारों का सीजन है तो कहीं ना कहीं नवंबर के 2nd वीक के बाद चुनाव के तारीख का ऐलान हो सकता है। उसी के लिहाज से तमाम दलें तैयारियां कर रही थी। ये और बात है कि लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि 14 अक्टूबर को ही चुनाव का घोषणा हो सकता है। कल जब नहीं होता है, इसलिए 1 बजे दिन में कैबिनेट भी बुलाया गया था। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लेना था, उस फैसला को भी जल्दीबाजी में लिया गया और कल जब नहीं हुआ तो ये तय माना जा रहा था कि आज होगा। इसी दरमियान जो है किसी सवाल पे हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि कल हो सकता है चुनाव का ऐलान और उसके बाद जो है जेएमएम ने उसको जो है पकड़ा है उस बात को और आरोप लगा रही है कि आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। साथ ही साथ हमेशा लगातार जो है कांग्रेस या इंडिया अलायंस के जो घटक हैं वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज जो है वो बीजेपी के इशारों पे चलता है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अलग अलग एजेंसी है। कल जो ईडी रेड हुआ उस पर भी मिथिलेश ठाकुर बिल्कुल, तो देखिए नजर रहने वाली है 3:30 बजे